अथर्ववेद। This call is now being recorded. इसमें मुंडकों की संख्या कितनी है? ऑफ करने के लिए मैसेज भी कर दीजिएगा एक बार प्लीज। जी 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 हाँ, चलिए बताइए मुंडकों की संख्या इसमें कितनी है? याद है किसी को? जब इंट्रोडक्शन मैं दे रही थी उस टाइम पे आप लोगों को बताई थी। मैम 3 है। और उस 3 मुंडक में भी कितने कितने खंड है? 2 खंड है। बहुत बढ़िया। मैम सारे उपनिषद हो गए? भारती जी। यस मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम। हाँ, आज के तो हमारे लास्ट उपनिषद है। कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैम कॉलेज में रहती हूँ मैम, और आते आते मैम इवनिंग हो जाती है। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? मैम रिकॉर्डिंग शुरू होगी। नो मैम। ठीक है, तो अभी हमारे सारे उपनिषद समाप्त नहीं हुए हैं। आज हम 5वां उपनिषद पढ़ेंगे, मुंडक उपनिषद। ठीक है भारती जी? ओके मैम, ओके। चलिए ठीक है। इसमें स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल नहीं होगा ना, आधा ही दिख रहा होगा। अगर मैं इस पीडीएफ से ड्रॉ करती हूँ तो सिर्फ ये इतना ही हो पाएगा, तो मेरे को ड्रॉ स्क्रीन जो है ऑन करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, ऑन करते हैं उसको ही। एक सेकेंड। फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, ऑन करना पड़ेगा। चलिए, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, बताइए। 64। ओके, चलिए नोट्स बना रहे हैं ना आप सभी? और यस ड्राइव मैम। में, हाँ ड्राइव में आप लोगों ने देखा ये जो है उपनिषद वो जो है अपलोड हो गई है, अपडेट हो गई है उसमें पीडीएफ? मैम यस मैम, यस एक्सेस, मैम। यस मैम, यस मैम। मैम एक्सेस बोल रहा है मैम, रिक्वेस्ट एक्सेस करके, वो क्या है मैम? भारती जी, आप अपना मेल आईडी ना रवि सर को दे दीजिए। मैम दे दिया मैम। तो वो आपको आपके मेल के ऊपर आ जाएगा एक्सेस ना, तो जैसे ही आप लिंक को टच करेंगे अपने आप खुल जाएगा, कुछ नहीं करना रहेगा। अच्छा जी, ओके, थैंक यू जी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा 5वां जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद है। ठीक है, ये भी जो है अथर्ववेद की सौनकीय शाखा से संबंधित है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के सौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें मुंडक की संख्या जो बताई गई है वो 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। ठीक है, और इसमें मंत्रों की संख्या जो है 64 है। ठीक, मुंडक को आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, मुंडक जो हो गया चैप्टर हो गया, और उसके जो उपखंड जो सब चैप्टर या सब पार्ट बोला जाता है तो वो 2-2 है बताया गया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर खंड बोला गया है, और 3 मुंडक और प्रत्येक मुंडक के 2-2। संवाद जो है अंगिरा और सौनक ऋषि के बीच हो रही है ब्रह्म विद्या को लेकर। ठीक है, अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के मध्य जो संवाद हो रहा है वो ब्रह्म विद्या के ऊपर जो है उन्होंने बात कर रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इसकी जो विषय वस्तु है वो है पराविद्या और अपराविद्या, जो कि ब्रह्म विद्या की ही पार्ट है, और इसमें ब्रह्म विद्या की महानता बताई गई है। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो ब्रह्म अनुभूति है। तो इन विषयों पर जो है हम मुंडकोपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इन विषयों को लेकर क्या है, पराविद्या और अपराविद्या, जो कि ब्रह्म विद्या के ही 2 पार्ट हैं। फिर साथ में यहाँ पर ब्रह्म विद्या का महत्व क्या है, क्या महानता है, वो बताई गई है। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, अर्थात जब हम स्वार्थ युक्त कर्म करते हैं
तो वो हमेशा जो है फलीभूत नहीं होता, इसलिए निष्काम भाव से हमको कर्म करना है, वहां पर ये बताया गया है। तप और गुरु भक्ति, तप और गुरु भक्ति के माध्यम से जो है हम ईश्वर को किस तरीके से प्राप्त करेंगे, किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, श्रद्धा रखते हुए, गुरु पर विश्वास रखते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां पर उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। साथ ही जो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है वो ब्रह्म अनुभूति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना यहाँ पर बताया गया है। अन्य नाम अर्थात मुंडकोपनिषद के जो अन्य नाम है वो है मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अक्षर ब्रह्म ओम का जो है विशद विवेचन किया गया, यानी कि विस्तृत रूप से यहाँ पर ओम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा विस्तृत रूप से हम वर्णन देखेंगे तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है, वहां पर ओम की ही चर्चा की गई है पूरे तरीके से। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा प्रथम मुंडक। प्रथम मुंडक का प्रथम खंड। अब यहाँ पर जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्म विद्या का जो क्रम है, कैसे ब्रह्म विद्या किसको सबसे पहले मिला, उसके बाद किसके पास आया, फिर किसके पास आया, तो उसका जो परंपरागत क्रम है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि संपूर्ण जगत के रचयिता, सब लोगों की रक्षा करने वाले जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, जो सब देवों में क्या है, प्रथम है, पहले माने जाते हैं, वो प्रकट हुए। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को जो है समस्त विद्याओं की आधारभूत, ठीक है, जो समस्त विद्याओं की आधारभूत विद्या जो बोला जाता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो सबसे पहले जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले अपने जो बड़े पुत्र हैं, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं अथर्वा, उनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद अथर्वा ऋषि जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से उनको मिली। ठीक है, इनको अथर्वा जी को किससे मिली, ब्रह्मा जी से मिली। जो ब्रह्म विद्या अथर्वा जी को ब्रह्मा जी से मिली, वही विद्या वो अंगी ऋषि को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये अंगी हो जाएगा, अंगिर संस्कृत में दिया हुआ है, इसका हिंदी होगा अंगी ऋषि। तो अथर्वा ऋषि ने जो है उसके बाद उन्होंने अंगी ऋषि को ब्रह्म विद्या बतलाई। फिर अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह ऋषि को जो है उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है दिया। ठीक, फिर उसके बाद सत्यवाह ऋषि ने दिया और सत्यवाह ऋषि को दिया। फिर जो है सत्यवाह ऋषि ने अंगिरस ऋषि को, अर्थात अंगिरस ऋषि यहाँ पर जो हो जाएंगे अंगिरा ऋषि, उनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ठीक है, ब्रह्म विद्या के जो दो पार्ट हैं, परा और अपरा विद्या का उन्होंने पूर्ण तरीके से उनको ज्ञान दिया। उसके बाद अंगिरा ऋषि को ये विद्या बतलाई सौनक ऋषि ने। अंगिरा ऋषि ने किसको दिया, सौनक ऋषि को ब्रह्म विद्या दिया। सौनक ऋषि जो हैं वो बहुत बड़े प्रसिद्ध महर्षि थे और इनके जो मतलब इनके अंदर में ये बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय संचालित थी, है ना, ये विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। और इनके जो ऋषि कुल में जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, वो लगभग जो है 88,000 ऋषि वहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, तो ये क्या किए, शौनक ऋषि जो है अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं समिधा लेकर और बोलते हैं कि हे महर्षि, जिसको भली भांति जान लेने पर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करने में आता है, यानी कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुमान करते हैं, इन सब का जो सब जान लिया जाता है, वह परम तत्व क्या है, वह मुझे जानना है और वो आप मुझे बतलाइए, अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञान आप मुझे दीजिए। इस तरीके से सौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं और फिर अंगिरा ऋषि जो है उनको ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, उनको जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को जो है ब्रह्म विद्या दिया। फिर उनके जो ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा हैं, उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगी ऋषि को दिया। फिर अंगी ऋषि ने जो भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषि सत्यवाह हैं, उनको दिया। फिर सत्यवाह ऋषि ने किसको दिया, अंगिरा ऋषि अर्थात अंगिरस ऋषि को दिया। ठीक है, संस्कृत में अंगिरस आएगा, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद अंगिरा ऋषि ने जो है वो सौनक ऋषि को ये विद्या प्रदान की
ब्रह्म विद्या की। यहाँ पर देखते हैं, सौनक नाम के प्रसिद्ध मुनि अति बृहत विद्यालय ऋषिकुल के जो थे, क्या थे, अधिष्ठाता थे। ठीक है, वो ऋषि विद्यालय चलाते थे। शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा के पास आए। ठीक है, शास्त्र विधि यानी कि जो उपनिषद है उसमें बताया गया, वे संविधा लेकर जो है महर्षि अंगिरा के पास आए और उनसे पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि हे भगवान, निश्चय पूर्वक किसके जान लिए जाने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। फिर अंगिरा ऋषि जो है वो उत्तर देते हैं, क्या कि उसमें महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्म को जानने के लिए निश्चित पूर्वक कहा गया जो विद्या है वो विद्या जो है जानने योग्य है, और दो प्रकार से वो विद्याएं हैं, एक है परा और दूसरी है अपरा। ठीक है, तो जो ब्रह्म विद्या जानने योग्य है वो भी दो, यानी कि उसके दो पार्ट हैं, परा और अपरा विद्या, वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस तरीके से वहां पर जो है अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है। मैम इनका प्रश्न ही समझ में नहीं आया। क्या प्रश्न मैम कि किसके जान लेने हैं? मैम ये प्रश्न ही समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर जो सौनक ऋषि हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि जो इस संसार को चलाते हैं, ये सीधे से हम समझ सकते हैं, जो अभी तक के हमने उपनिषदों में पढ़ा है, सब क्या जानने की कोशिश करते हैं कि वो परम तत्व ब्रह्म क्या है, सर्वशक्तिमान कौन है जो इस सृष्टि को चलाता है, जो इस सृष्टि के पालनहार है, उस परम तत्व को ही मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वही बोला जा रहा है, जिसके जिसके जान लिए जाने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। किसके जान लिए जाने पर, अर्थात उस परम तत्व को जब हम जान लेते हैं तो सब कुछ जाना हुआ सा लगता है। ये जो सृष्टि है, जो जगत है, ये जो संसार है, उन्हीं की शक्ति से कार्य करती है, वही सर्वव्यापी है, सब जगह वो व्याप्त है, उन्हीं का ही विस्तार है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्हीं को वो जानने की बात करते हैं। ठीक है भारती जी। यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ब्रह्म विद्या का क्रम देख लिया कि कैसे ब्रह्म विद्या आया, किसके किनके माध्यम से। अब ब्रह्म विद्या क्या है, आगे देखते हैं। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा मुंडक पढ़ रहे हैं? मुंडकोपनिषद प्रथम हम्म, प्रथम। प्रथम मुंडक का प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परा और अपरा विद्या क्या है। ठीक है, अर्थात ब्रह्म विद्या क्या है। तो ब्रह्म विद्या जिसके दो पार्ट हैं, क्या, परा और अपरा विद्या। ठीक, तो अब परा विद्या क्या है, अक्षर ब्रह्म ओम ही जो है वो परा विद्या है। ज्ञान कांड से युक्त सुकृत कर्म प्रगतिवाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है इस परा विद्या के माध्यम से। ये जो मार्ग है, जो परम परा विद्या है, वो क्या है, अक्षर ब्रह्म ओम ही जो है वो परा विद्या है। ठीक है, इसको जब हम जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो क्या होता है, हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और अपरा विद्या क्या है, तो जो 4 वेद, 6 वेदांग, 18 कर्म, कर्म कांड, रूढ़िवाद, शकाम कर्म, इनसे जो है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, जो 4 वेद हैं, जो इनको पढ़ लेते हैं, केवल जो है ब्रह्म पढ़ने सुनने या प्रवचन के माध्यम से जानने का विषय नहीं है। जब हम उनका जो मार्ग बताया गया, जब हम उनको कंटिन्यू फॉलो करते हैं, उनकी साधना करते हैं, हम उस अक्षर ब्रह्म ओम की का दिन भर जप करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब जो है हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। 6 वेदांग, 18 कर्म, जो कर्म कांड की चर्चा की गई है, हम उनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, यहाँ पर बताया गया है। तो अपरा विद्या मार्ग जो है वो हमको संसार की ओर लेकर जाती है, संसार में प्रवृत्त करती है। अविद्या का मार्ग समझेंगे, प्रेय मार्ग समझेंगे, और जो पराविद्या है उसको अक्षर ब्रह्म ओम कहा गया है। जब हम उनका चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तब जब हम उस ओम के माध्यम से परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात परा विद्या जो है वो श्रेय मार्ग है और अपरा विद्या जो है वो प्रेय मार्ग है। ठीक है, तो 4 वेद कौन कौन से हैं, आपको तो नाम पता है, फिर भी एक बार बता दीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, और 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि जो कर्म कांड की बात की गई है ना, जो हम सकाम कर्म करते हैं, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा लेकर जो हम कर्म करते हैं, तो वो हमें है जो है क्या है, पर ब्रह्म परमात्मा के पास हमको नहीं ले जा सकती, मोक्ष तक हमको नहीं ले जा सकती। ठीक है, तो ये जो बताए गए हैं ब्रह्म विद्या, उसके दो पार्ट हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या को अक्षर ब्रह्म ओम को ही परा विद्या कहा गया है, और अपरा विद्या जो 4 वेद 6 वेदांग 18 कर्म कर्मकांड रूढ़िवादी जो सत्ता पर चलते हैं, या रूढ़िवादी यहाँ पर जो एकदम परंपराओं को है ना, कि जिस नियमों को नहीं मानना चाहिए उसको भी मानते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ पर ये बताया गया है। मैम 18 अच्छा, कर्म आप बता चुके हैं, उसमें जो दिया है 18 कर्म यहाँ पर बताया गया है, लेकिन कर्मों के नाम यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। ठीक है, इस पर इसका उल्लेख नहीं मिलता, ओके। कर्म केवल बताया गया है। मैम ये सुकृत क्रम क्या होंगे? सुकृत कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, निष्काम कर्म बोल सकते हैं। ठीक है प्रियंका जी। ओके मैम, पर मुझे लगता था कि जैसे 4 वेद और ये मतलब उनमें अच्छा सब कुछ बताया रहता है, उसके मार्ग से भी हम भगवान को जान सकते हैं, ऐसा नहीं? हाँ, जब हम उनको फॉलो करेंगे, केवल कर्म कांड और इस पर विश्वास रखते हैं, मतलब कर्म कांड वगैरह तो वो कर रहे हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन मन में बुरे भाव रख रहे हैं, है ना, द्वेष चल रहा है, तो क्या हम उसके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे ब्रह्मा को? उसके लिए तो हमको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर परम ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है, उनकी महिमा बताई जा रही है। सबसे पहले हमने देखा क्या, कि ब्रह्म विद्या क्या है, उसकी उत्पत्ति का क्रम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्म विद्या है क्या, वास्तव में उसका क्या रूप है। 2 पार्ट है, परा और अपरा। अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे परम ब्रह्म का स्वरूप। परम ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है कि वो जो ईश्वर है, ठीक है, वो क्या है, अदृश्यम है, अर्थात जानने में ना आने वाला। जानने में ना आने वाला का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि वे जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में भी नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनको जानना चाहें तो भी हम नहीं जान पाते हैं। अग्राह्यम, पकड़ में ना आने वाला, अर्थात कर्मेंद्रियों के माध्यम से भी जो है पकड़ में नहीं आते हैं। अगोत्रम है, गोत्र आदि से रहित हैं, अर्थात जिनका कोई गोत्र नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से भी जो है रहित हैं। अवर्णम, रंग एवं आकृति से रहित है। अपाणिपादम, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से जो रहित हैं। नित्यम, जो नित्य है। विभु, जो सर्वव्यापी है। सर्वगतम, सब में फैला हुआ है, सभी जगह व्याप्त है। सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। और अव्ययम, अर्थात अविनाशी है। ठीक है, ये सब जो है परम ब्रह्म के यहाँ पर स्वरूप बताए जा रहे हैं, कि जो है जानने में भी नहीं आते, पकड़ने पर भी नहीं आते, अदृश्यम है, अग्राह्यम है, अगोत्रम है। ठीक है, अचक्षुश्रोत्रम, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित है। अवर्णम, रंग एवं आकृति से रहित है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित है। अपाणिपादम, संस्कृत वर्ड भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, संस्कृत वर्ड भी पूछा जाता है। नित्यम, जो नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वगतम है, सब में फैले हुए हैं। सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। अव्यम, जो अविनाशी है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है। ठीक है, तो इतने यहाँ पर उनके स्वरूप बताए गए हैं, उनकी महिमा या विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं ईश्वर के। मैम ये जो दिया हुआ है अचक्षुश्रोत्रम, तो मतलब इसमें ये है मैम कि हम उनको मतलब नहीं जान सकते नेत्र के द्वारा, ऐसा है कि क्या है मैम? या नहीं, जिनके नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित, अर्थात वो निर्विकार निराकार स्वरूप है, उनका कोई आकार प्रकार नहीं, एक ज्योति की भांति हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, जिनका प्रकाश हर जगह, प्रकाश रूप में हम उनको समझ सकते हैं। ना ही उनका शरीर है,
तो शरीर ही नहीं है तो आँख कान नाक तो होंगे ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यथोर्नाभि सृजते गृह्यते गृह्णते च यथा पृथ्वीयाम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केस लोमानी तथा अक्षरा संभवती विश्वम। अर्थात जिस प्रकार मकड़ी जाल को बनाती है और उसे स्वयं निगल जाती है, ठीक है, जिस प्रकार मकड़ी जो है स्वयं जाल बुनती है, स्वयं ही उसे निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं और जिस प्रकार जीवित मनुष्य के केश और रोए उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से यहाँ इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अर्थात यहाँ पर इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सब ईश्वर की ही देन है, ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने जाल को बुनती है और स्वयं ही उसे निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, जीवित मनुष्य के केस और रोए उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परम ब्रह्म से इस सृष्टि का जो है, इस सृष्टि से सब कुछ जो है उत्पन्न होता है। सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है, अर्थात जो सब कुछ देन है वो परमात्मा का ही देन है। चलिए आगे देखते हैं हम, परमात्मा का स्वरूप हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सृष्टि की जो उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है, जगत की उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रह्म विद्या का क्रम देखा कि ब्रह्म विद्या कैसे कैसे जो है परंपरागत तरीके से ऋषियों से आदान प्रदान हुआ। उसके बाद हमने जाना कि ब्रह्म विद्या है क्या। ब्रह्म विद्या के बाद हमने जाना कि जो परमात्मा का, जो ईश्वर का स्वरूप है वो कैसा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनसे जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम क्या है, किस तरीके से जो है सृष्टि उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तपसा चियते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यालोक कर्मसु च अमृतम। तपसा चियते, अर्थात जब जगत की रचना का समय आया, ठीक है, जब परम ब्रह्म परमेश्वर ने सोचा कि अब मुझे जगत की रचना करनी चाहिए, उस समय परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने तप किया। ठीक है, तब उसमें जो है उन्होंने वृद्धि को प्राप्त किया था, तो उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है। जैसे कि हमने योग वासिष्ठ में देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक कंपन होता है, स्फुरण होता है, वाइब्रेशन होता है और जगत सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है परमात्मा ने, परम ब्रह्म परमेश्वर ने तप किया। तप कैसे किया, संकल्प रूप से, और क्या किया, वृद्धि को प्राप्त किया। वृद्धि अर्थात गति को प्राप्त किया, जो जो चीजें वहां पर उत्पन्न होने वाली थी उसका उन्होंने संकल्प लिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है मन प्राण, प्राण मन, अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से फिर प्राण उत्पन्न हुआ। ठीक है, प्राण से मन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ब्रह्म ने तप किया, तप से जो है गति आई, गति आई अर्थात वृद्धि हुई। वृद्धि से जो सत्व है वो किसमें, 3 रूप में जो है विभाजित हो गया, सत रज और तम के रूप में। फिर उसमें जब विषमता उत्पन्न हुई तो किसकी उत्पत्ति हुई, महत तत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महत तत्व से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से पंच तन मात्राएं, ठीक है, सूक्ष्म भूत जो होते हैं, पंच तन मात्राएं कौन कौन से हैं बताइए आप। शब्द रूप स्पर्श गंध, शब्द रूप गंध, पंच तन मात्राएं हुई, बाद एक मन अर्थात स्थूल भूत जो इंद्रियां शब्द हैं, ठीक है, मन, हाँ, मन की उत्पत्ति हुई और मन से ही जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ब्रह्म ने क्या किया, तप किया, तप से क्या हुआ, गति हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, उनके तप से जो है क्या हुआ, स्फुरण हुआ, स्फुरण हुआ तो स्थूल रूप में जो है सूक्ष्म रूप, पहले अन्न उत्पन्न हुआ, फिर अन्न से जो है तन मात्राएं उत्पन्न हुई, तन मात्राओं से फिर मन उत्पन्न हुआ और मन से ही इस समस्त सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनके क्रम को याद रखेंगे।
अब यहाँ पर जो है परमात्मा के विषय में बताया गया है कि जो परमात्मा है वो सभी जगह पर विद्यमान है, अर्थात उनके गुणों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तापः तस्मात् एत ब्रह्मं नाम रूपमन्नं च जायते। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, अर्थात जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, ठीक है, सर्वविद्यस्य सबको जानने वाला है, ज्ञानमयम तापः, ज्ञानमय जिसका तप है, ठीक है, जिसका तप क्या है, ज्ञानमय है, उसी परमेश्वर से, तस्मात् एतत् ब्रह्म, उसी परमेश्वर से विराट स्वरूप जगत, ठीक है, रूपमन्नं च जायते, विराट स्वरूप जगत व नाम रूप भोजन उत्पन्न होते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। प्रारंभ में कारणभूत अक्षर ब्रह्म ही था, सर्वप्रथम जो था अक्षर ब्रह्म ही था, यहाँ पर बोला जा रहा है कारणभूत के रूप में, जिसने इस जगत को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, संकल्प किया। संकल्प क्या होती है, मन की इच्छा ही होती है, मन से हम संकल्पित होते हैं, तो मन से उन्होंने इच्छा की, तो उनकी इच्छा से जगत की उत्पत्ति हो गई। जगत की उत्पत्ति होने के बाद उन्होंने नाना प्रकार की योनियां बनाई, मनुष्य शरीर बनाया है ना, योनियां अर्थात जो जाति, पशु पक्षी मनुष्य ये सब हो गए, ठीक है, इनको हम योनियां बोलते हैं। तो मनुष्य बनाया, उसके कर्म निर्धारित किए, ठीक है, मनुष्य तो बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके कर्म निर्धारित किए। कर्म निर्धारित करने के बाद उन्होंने अन्न बनाया, फिर अन्न से प्राण की प्रतिष्ठा की, प्राण से फिर मन बनाया, और मन से उस परम ब्रह्म तक पहुंचने की जिज्ञासा उत्पन्न की। ठीक है, अन्न बनाया, अन्न से प्राण बनाए, प्राण से फिर उन्होंने मन बनाया, तो मन में क्या हुआ, इच्छा जागी कि हमको परम ब्रह्म तक पहुंचना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि परम ब्रह्म है क्या। फिर जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है, क्योंकि उसी ने इस चराचर तथा नाना रूपी सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सभी जो है ईश्वर की देन है, सब ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। तो ईश्वर जो है क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसके ही तप से, ठीक है, क्या होता है, ज्ञान से जो प्राणी है वो युक्त होता है, उसी ने इस चराचर तथा नाना रूपी सृष्टि की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो सृष्टि की रचनाकार है वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, और उनके तप से ही जो है सृष्टि की रचना हुई है। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि उत्पत्ति के क्रम को भी हम देखेंगे। अब आते हैं द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में यहाँ पर जो है यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र की बारे में या विषय में कहा गया है कि किस प्रकार से हमको जो है वेदों में जो कर्म कांड लिखे गए हैं, जो यज्ञ आहुति करने के लिए कहा गया है नियमबद्ध तरीके से, तो हमको उनका जो है पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अग्निहोत्र कर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी मनुष्य होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ठीक है, जब देवताओं को पहुँचने वाली अग्निहोत्र वेदी में भली भांति प्रज्वलित हो जाए, उसमें से जब लपेटे निकलने लगे, और उस समय क्या होता है, आज्य भाग के स्थान को छोड़कर मध्य में आहुति डालनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब हम अग्नि कुंड को प्रदीप्त करते हैं, है ना, जब जलाते हैं, तो हमको सीधे या फिर अग्नि जले प्रज्वलित हो, पूरे तरीके से जल जाए, ठीक है, और जब लपेटे उसमें निकलने लगे, और क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो कि अग्नि की लपेटे उठे और शांत हो जाए, ठीक है, उस समय अग्नि की आहुति नहीं डालनी चाहिए बोला जा रहा है। जब अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होने लगे तभी अग्नि की आहुति जो है हमको अग्नि में प्रज्वलित करनी चाहिए, उसको डालनी चाहिए, आहुति देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यज्ञ में 2 आहुतियां देने की बात कही गई है। यज्ञ में कितनी आहुतियां देने की बात बोली गई है, 2 आहुतियां सबसे पहले देनी चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार प्रजापति के लिए सबसे पहले मौन भाव से, मौन रहते हुए जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं
तो मौन रहते हुए ओम प्रजापते स्वाहा करके सबसे पहले जो है अग्नि आहुति देनी चाहिए। उसके बाद जो है दूसरी आहुति, ठीक है, इंद्रदेव के लिए देनी चाहिए, इंद्रदेव को आधार बनाकर ओम इंद्राय स्वाहा, इस तरीके से सबसे पहले 2 आहुति देनी चाहिए, मौन रहते हुए प्रजापति के लिए और फिर आधार रूपी इंद्र को आधार बनाकर इंद्रदेव के लिए देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समस्त प्रजाओं के परम ऐश्वर्यवान प्रभु के प्रति हम आत्मसमर्पण करते हैं। उसके बाद जो है इनके ये 2 आहुतियां डालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आज्य भाग की आहुतियां देनी चाहिए। आज्य भाग क्या होता है, तो ये हम देखते हैं। आज्य भाग की 2 आहुतियां, सबसे पहले होता है अग्नि देवता के लिए, उत्तर और पूर्व में आहुति दी जाती है, और दूसरा होता है सोम देवता के लिए। ये आहुति कहाँ दी जाती है, दक्षिण और पूर्व में। तो इन जो 2 अलग अलग आहुति दी जाती है, इनको ही आज्य भाग बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, हम ये जो है अग्निहोत्र करते हैं, यह हवन कुंड है हमारा, इस तरीके से रहता है, ठीक। तो क्या बोला जा रहा है कि आज्य भाग की 2 आहुतियां देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अग्नि देवता के लिए, मान लीजिए अगर इसको हम उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के इसमें माने, तो अग्नि देवता के लिए उत्तर और पूर्व में, यानी कि ये हो गया उत्तर और पूर्व वाला पार्ट, ठीक है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आहुति देनी चाहिए अग्नि देवता के नाम से, फिर सोम देवता के लिए दक्षिण और पूर्व, फिर उसके बाद ये वाला भाग हो गया। तो यहाँ पर क्या देना चाहिए, सोम देवता के लिए। फिर जो शेष ईशान्य आहुति कोण और बच जाती आग्नेय है, कोण के हिसाब से ना। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। फिर जो शेष आहुतियां रहती हैं वो अग्नि के बीच में जो प्रज्वलित होते रहती हैं लपेटे, उनके बीच में शेष आहुतियां देनी चाहिए। तो ये जो 2 अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं उसको ही आज्य भाग की 2 आहुतियां कहते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम आहुति देने की बात कही गई है, तो सबसे पहले हमको मौन रहते हुए प्रजापति के लिए आहुति देना चाहिए, ओम प्रजापति स्वाहा करके। उसके बाद इंद्रदेव को आहुति देनी चाहिए, ओम इंद्राय स्वाहा करके, वो भी घृत आहुति, ठीक है। उसके बाद फिर आज्य भाग की 2 आहुति बताई गई है। तो आज्य भाग की 2 आहुति पहले अग्नि देवता के लिए उत्तर और पूर्व में, उसके बाद फिर सोम देवता के लिए दक्षिण और पूर्व में, फिर जो जो शेष आहुति रह जाती है उनको बीच में देना चाहिए। इन 2 आहुतियों के बीच शेष आहुतियां दी जाती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर यज्ञ और उनके समय, कौन कौन से यज्ञ हमको किस टाइम पे करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसका टाइम बताया गया है और यज्ञ के प्रकार बताए गए हैं। देखते हैं, यस्य अग्निहोत्रम दर्शम पौर्णमासम चातुर्यमासम अनाग्रयण अतिथि वर्जितम च आहूतम वैश्वदेवम विधिनाम आहूतम मासम सप्तमास्तस्य लोकानि नस्ति लोकानि अस्ति, ठीक है। यस्य अग्निहोत्रम अर्थात यज्ञ शास्त्र विधि की अवहेलना। अच्छा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया गया हो या विधि के बिना हवन किया गया हो, वह अग्निहोत्र के 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है। अर्थात जो शास्त्र युक्त, यानी कि जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसको ना मानते हुए हवन करता है, ठीक है, बिना विधि के हवन करता है, उसका क्या होता है, अग्निहोत्र के 7 लोकों के जो उसके पुण्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा शास्त्र युक्त विधि का पालन करते हुए ही यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। तब ये जो है यहाँ पर यज्ञ के प्रकार बताए गए हैं और किस समय पे करना चाहिए ये बताया गया है। तो सबसे पहला जो यज्ञ है दर्श यज्ञ, इसका समय है अमावस्या के समय इसको करना चाहिए। फिर दूसरा है पौर्णमास्य यज्ञ, इसको पूर्णिमा के समय करना चाहिए। फिर तीसरा है चातुर्मास्य, ठीक है, इसको वर्षा ऋतु के समय करना चाहिए। चातुर्मास जब चतुर्महीने 4 महीने को बोलते हैं ना, उस समय करना चाहिए वर्षा ऋतु में। फिर होता है आग्रयण यज्ञ, इसको शीत ऋतु के समय करना चाहिए। फिर है अतिथि यज्ञ, ठीक है, अतिथि देवो भव बोला जाता है, तो इसको नित्य प्रतिदिन अच्छे से अतिथि सत्कार करना चाहिए बोला जा रहा है। फिर वैश्वदेव, ये भी जो है दैनिक और नैतिक जो है यज्ञ है। वैश्वदेव अर्थात बलि वैश्वदेव के नाम से जो है हमको आहुति देनी चाहिए, जो कि इष्ट देव हमारे हैं, ठीक है, तो उनके नाम से भी आहुति देनी चाहिए। तो जो उनका पालन नहीं करता, जो नियमों को बताए गए हैं उनका पालन नहीं करता, तो वो क्या होता है, उनके जो पुण्य लोक होते हैं,
है ना, जो 7 लोक के जो पुण्य होते हैं उनका वह नाश कर देता है, इसलिए विधिवत अग्निहोत्र करनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दर्श यज्ञ, पौर्णमासी यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, आग्रयण यज्ञ, अतिथि यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ, और इनका समय भी याद रखेंगे। दर्श यज्ञ जो है अमावस्या के समय किया जाता है, पौर्णमास्य यज्ञ पूर्णिमा के समय, चातुर्मास्य यज्ञ जो है वर्षा ऋतु के समय, आग्रयण शीत ऋतु के समय, अतिथि यज्ञ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, और वैश्वदेव यज्ञ भी जो है नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम अग्निहोत्र करते हैं तो बोला जाता है कि जब अग्नि की 7 लपेटें उठे या अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए तभी हमको जो है उसमें आहुति देनी चाहिए। तो वो अग्नि की 7 जो जिह्वाएं हैं, जो 7 लपेटें हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्थान क्या है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है अग्नि के 7 लपेटें या 7 जिह्वाएं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लोलायमाना इति शब्द जिह्वा। ठीक है, ये प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का चौथा मंत्र है, इसको याद रखेंगे। काली कराली, फिर है मनोजवा, मनोजवा के बाद है सुलोहिता, सुलोहिता के बाद सुधूम्रवर्ण, फिर है स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। तो काली, जो काली का स्वरूप होता है वो काले रंग वाली होती है, और इसका जो लोक है भूलोक है, और चक्र हम देखें तो मूलाधार चक्र इसका जो है आधार बताया गया है। फिर है कराली, कराली जो कि अति उग्र होती है, जब बोलते हैं ना कि इससे आग लगने का भय होता है, बहुत ही तेज होती, तीव्र होती, उग्र बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो लोक होता है भुवा, भुवा, और जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र समझ सकते हैं, आधार मानेंगे। फिर तीसरा है मनोजवा, मनोजवा अर्थात मन से चंचल होती है, मन के समान। ठीक है, मनोजवा नाम से ही पता चल रहा है मन के समान चंचल होती है। इसका जो लोक है स्वह, और इसका जो चक्र है मणिपुर चक्र। फिर है सुलोहिता, सुलोहिता जो है सुंदर लाली लिए हुए, इसका जो स्वरूप है, और इसका जो लोक है वो महा है, और चक्र अनाहत, ठीक है, हृदय चक्र। फिर है सुधूम्र वर्णा, सुंदर धुएं रंग वाली, और इसका लोक है जनाह, अर्थात ये विशुद्धि चक्र पर हम समझेंगे। फिर है स्फुलिंगिनी, चिंगारियां वाली, इससे जो चिंगारियां उत्पन्न होती है उसको हम स्फुलिंगिनी समझेंगे। ठीक है, इसका जो लोक है वो तपाह है, और जो है चक्र आज्ञा चक्र। फिर है 7वीं विश्वरुचि, सब ओर से प्रकाशित होती है, और इसका जो लोक है वो सत्यम, अर्थात चक्र सहस्त्रार्थ चक्र। ठीक है, इस तरीके से इसके नाम याद रखेंगे, स्वरूप, लोक और चक्रों को भी इसको ध्यान रखेंगे। ये भी इससे क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। अग्नि की 7 लपेटे के नाम दिए जाएंगे, इनमें से कौन नहीं है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसको याद रख लेंगे, इस मंत्र को याद कर लेंगे, और इसका जो मंत्र संख्या है उसको भी याद रखेंगे कि पहले मुंडक का द्वितीय खंड का चौथा मंत्र, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लोलायमाना इति सप्त जिह्वा। ठीक है, तो विश्वरुचि, विश्वरुचि तक इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं अग्नि की 7 जिह्वाएं। इन ज्वालाओं में ठीक समय पर आहुति करने पर, आहुतियां देने पर इंद्र के स्थान स्वर्गलोक पहुंचा देती है। अर्थात जब हम अच्छे से इस पर आहुति देते हैं ठीक समय पर, है ना, मंत्रों के साथ जो इसकी विधि बताई गई है, तो हमको जो है स्वर्गलोक पर ये पहुंचा देती है, स्वर्गलोक की भांति हमको जो है पुण्य प्रदान करती है। और अगर हम विधिवत नहीं करते हैं तो जो सारे पुण्य होते हैं ये 7 लोक के, ठीक है, ये 7 लोक भी याद रखेंगे, इनके जो पुण्य को है समाप्त कर देती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड। यहाँ पर अब ब्रह्मा के विराट स्वरूप का, जो उनका शरीर है, उनके बारे में उस वर्णन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उनका विराट रूप किस प्रकार से जो है दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ बताया गया है अग्निमूर्धा, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशि श्रोत्रे वाग्वी वृताश्च वेदाः वायु प्रणो हृदयं विश्वमश्यं विश्वम आश्य पदभ्याम पृथ्वी येष सर्वभूतांतरात्मा। अग्निमूर्धा,
अग्नि मूर्धा अर्थात परमेश्वर का जो अग्नि है, ठीक है, परमेश्वर का जो मस्तक है वो क्या है, अग्नि है। फिर बोला जा रहा है चक्षुषी चंद्र सूर्य, यानी कि सूर्य और जो चंद्र है वो परमेश्वर की आंखें हैं, दोनों नेत्र हैं। फिर बोला जा रहा है दिशा श्रोत्र, अर्थात जो सभी दिशाएं हैं वो परमात्मा के क्या है, श्रोत्र हैं, कान हैं, दोनों कान हैं, ठीक। फिर यहाँ बोला जा रहा है वाग्विवृताश्च वेदा, अर्थात जो विस्तृत वेद है वो परमात्मा की वाणी है। वायु प्रणो, अर्थात जो वायु है वो परमात्मा के प्राण है। विश्वम अस्य, जो विश्व रूपी जगत है, ठीक है, जो जगत है वो क्या है, हृदय है। फिर बोला जा रहा है पदभ्याम पृथ्वी एषः, अर्थात जो पृथ्वी है वो परमात्मा के पैर हैं। सर्वभूतांतर आत्मा, अर्थात सर्वभूत अंतर आत्मा, यानी कि जो परमात्मा के क्या है बोलेंगे, आत्मा, वो क्या है, अक्षर ब्रह्म है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि जो अग्नि है वो परमात्मा की मूर्धा है, जो सूर्य और चंद्र हैं परमात्मा की आंखें हैं, जो दिशाएं हैं वो परमात्मा के दोनों कान हैं, जो विस्तृत वेद है वो परमात्मा की वाणी है, अर्थात वेद पुराण में जो बातें कही गई हैं वो परमात्मा की, उनको वाणी कहा गया है, अर्थात परमात्मा के ही हमको शब्द समझने चाहिए। जो वायु है वो प्राण है परमात्मा के, जो विश्व है वो हृदय है और पृथ्वी पैर है, और सर्वभूत अंतर आत्मा, ठीक है, परमात्मा की जो अंतर आत्मा है वो अक्षर ब्रह्म है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इस विराट पुरुष से 3 ही वेद उत्पन्न हुए हैं बोल रहे हैं, ठीक है, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है इस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। उच्च जीव, मुंडकोपनिषद के अनुसार 3 उच्च जीव बताए गए हैं। वो उच्च जीव कौन कौन है, तो देव हैं, सार्षय या साध्य हैं और मनुष्य हैं। देव अर्थात जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए उन्हें देव बोला जाता है। सार्षय या साध्य, इस जन्म में जो अच्छे कर्म करें वो उनको सार्षय बोला जाएगा। और जो सामान्य पुरुष हैं, ठीक है, जो सामान्य कर्म करते हैं वो मनुष्य हैं। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार 3 उच्च जीव, देव, सार्षय और मनुष्य, ठीक है। तो इनको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, हम कौन सा खंड पढ़ रहे हैं, हम बताइए। द्वितीय खंड। द्वितीय का प्रथम खंड। मैम मैं तो बहुत ज्यादा हो गया आज। क्या? हम ये था ना नमकीन उच्च जीव। क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आज के लिए इतना ही करवा दीजिए। मैम बहुत ज्यादा टाइम हो गया। हाँ नहीं मैम, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया ना। अगर हम एक उपनिषद को 2 दिन दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट टाइम है, कम से कम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे में फिर अभी हमको और आगे भी पढ़ना है ना, आगे भी बड़े बड़े उपनिषद हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं, ठीक है। मैम चलिए। तो एक बार ना पीछे वाली स्लाइड एक बार और बता दीजिए। कौन सी वाली, ये वाली? यस मैम। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, ठीक है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम परमात्मा की आंखें किसको समझें, कान किसको समझें, किसको वाणी कहेंगे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो अग्नि है, ठीक है, उनको क्या बोला गया है, अग्नि को वो परमात्मा का मूर्धा, मूर्धा अर्थात मस्तक है, ठीक है, अग्नि को परमात्मा का मूर्धा कहा गया है, मस्तक कहा गया है, ठीक। और जो सूर्य और चंद्र हैं उनको आंखें कहे गए हैं। परमात्मा की जो 2 आंखें बोली गई हैं वो सूर्य और चंद्र हैं। परमात्मा के कान किसको कहेंगे, तो जो दिशाएं हैं वो परमात्मा के कान हैं। अब परमात्मा की वाणी, तो परमात्मा की वाणी जो है वो वेद है, ठीक है, जो हम ये वेद उपनिषद जो पढ़ रहे हैं वो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के ही शब्द उसमें कहे गए हैं कि हमको सुकृत कर्म करना चाहिए, श्रेय मार्ग का पालन करना चाहिए, ठीक है, पराविद्या का ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से ये सारी बातें किसमें कही गई हैं, वेद में ही कही गई हैं।
और उस वेद के ही जो भाग हम पढ़ रहे हैं, उपनिषदों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमात्मा के प्राण क्या है, तो जो वायु है उसको परमात्मा का प्राण कहा गया है। जो विश्व है, ठीक है, उसको परमात्मा का हृदय कहा गया है। और जो पैर है, तो परमात्मा के पैर पृथ्वी को समझे, ठीक है, पृथ्वी को परमात्मा का पैर कहा गया है। और परमात्मा का अंतरात्मा क्या है, तो अक्षर ब्रह्म ओम जो है वो परमात्मा का अंतरात्मा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो विराट पुरुष परमात्मा है उनसे 3 वेदों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 3 ही वेद, जो अथर्ववेद है वो बाद में लिखे गए अंगिरा ऋषि द्वारा। तो वह 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये परमात्मा से, विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। अब मुंडकोपनिषद के अनुसार जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, ठीक है, जो श्रेष्ठ जीव होते हैं वो 3 होते हैं बताया जा रहा है, जिनको देव, शार्दूल और मनुष्य कहा जाता है। तो देव अर्थात जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों उनको देव कहा जाता है, और जो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको शार्दूल या साध्य या साधक बोल सकते हैं। ठीक है, और जो सामान्य रूप से कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है उच्च जीव की संख्या जो बताई गई है, 3 उच्च जीव बताए गए हैं। ठीक है, मैम वो चलिए। अथर्ववेद का आपने अंगिरा ऋषि बताया ना? हाँ जी, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पढ़े थे ना कि जो मुख्य रूप से किनके ऋग्वेद, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है, वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए, तो ये क्या बोलते हैं, पहला खंड इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर द्वितीय खंड जो है हम कल देखेंगे। द्वितीय मुंडक का हम अभी प्रथम खंड देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है जगत की उत्पत्ति का क्रम देख लेते हैं कि किस तरीके से परमात्मा से जगत की उत्पत्ति का क्रम जो है या जगत की उत्पत्ति हुई है। मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, पीडीएफ तो अपलोड हो गई है गूगल ड्राइव पर, आप उसमें जाकर देखिएगा। जी मैम। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा से चराचर जगत की उत्पत्ति का जो क्रम है, इसके पहले हमने वहां पर क्या देखा था, सृष्टि का क्रम। ब्रह्म ने क्या किया, तप किया, संकल्प से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना। अब यहाँ पर परमात्मा से जो है जगत की उत्पत्ति देखते हैं, परमात्मा से किस तरीके से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् अग्नि समीधो यस्य सूर्य सोमात्य पर्जन्य औषधया पृथिव्याम, पुमान्नेत सिंचति योषिताया बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः। अर्थात सर्वप्रथम जब परमेश्वर ने यह जगत उत्पन्न किया, ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ, अग्निदेव उत्पन्न हुए। परमात्मा से सर्वप्रथम जो है अग्निदेव उत्पन्न हुए, अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। ठीक है, अग्नि तत्व उत्पन्न होने के बाद सूर्य उत्पन्न हुए। सूर्य जो है अग्नि की समीधा के रूप में जो है उत्पन्न हुए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है ना, उनकी शक्ति का जो एक अंश है अग्नि तत्व, वो उत्पन्न हुआ, जिसकी समीधा, ठीक है, जिसकी समीधा क्या है, सूर्य है। अग्नि की जो समीधा है वो सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य जो है प्रतिबिंब के रूप में प्रज्वलित रहती है। फिर इस अग्नि से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर चंद्रमा से जो है मेघ उत्पन्न हुआ, मेघ से फिर वर्षा हुई, और वर्षा से पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों से फिर जो है वीर्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इस वीर्य को जो है पुरुष स्त्री में सिंचन करता है। सिंचन करने के बाद जो है संतान की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद जो है नाना प्रकार के चराचर प्राणी जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम जो है परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिसकी समीधा कौन है, सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है, अग्नि की समीधा सूर्य है। फिर सूर्य से चंद्र की उत्पत्ति हुई, चंद्र से मेघ की उत्पत्ति हुई,
मेघ से वर्षा हुआ, कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर वर्षा हुआ तो वर्षा के माध्यम से नाना प्रकार की औषधियां जो है उत्पन्न हुई। उन औषधियों के भक्षण से, अर्थात उन औषधियों के ग्रहण करने के बाद जो है क्या उत्पन्न हुआ? वीर्य उत्पन्न हुआ। और इस वीर्य को जब पुरुष अपनी जाति की ही स्त्री में सिंचन करता है तब उससे जो है संतान उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो है नाना प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा से अग्निदेव, अग्निदेव की जो समिधा है वो सूर्य है, फिर फिर इस अग्नि तत्व से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा में जो शीतलता होती है, ठीक है, उससे मेघ की उत्पत्ति हुई और उस मेघ से ही जो है पृथ्वी पर वर्षा होता है, उससे फिर नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं। उन औषधियों के भक्षण से वीर्य उत्पन्न हुआ। इस वीर्य को पुरुष जो है स्त्री में सिंचन करता है, उसके बाद जो है संतान की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रकार के प्राणी जो है उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जो सात सात के समुदाय होते हैं। ठीक है, सात सात के समुदाय यहाँ पर जो है अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार जो परमेश्वर है वो सात प्राण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सात अग्नि, सात लपेटे उत्पन्न करते हैं, सात समिधाएं उत्पन्न करते हैं, सात प्रकार के हवन, सात लोक, इंद्रियों के सात द्वार जिनमें जो है प्राण विचरते रहते हैं, हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले ये सात सात के समुदाय सब प्राणियों में स्थापित होते हैं। यानी कि ये जो सात सात के समूह हैं इसको जो है परमात्मा के द्वारा जो है प्राणियों में स्थापित की जाती है, बोला जा रहा है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। यहाँ पर बोला गया है सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समीधा सप्त होमः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त शब्द। अर्थात यहाँ पर जो है सात सात के समुदाय बताए जा रहे हैं जो हृदय रूपी गुहा में शयन करने वाले उस परमेश्वर के द्वारा ही प्राणियों में स्थापित किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो बताया गया है सात प्राण बताया गया है। सात प्राण अर्थात सात इंद्रियों के माध्यम से कान, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन, इसको आप लोग लिख लेंगे। सात प्राण जो है सात इंद्रियों के द्वार के माध्यम से जो है शरीर में विचरण करते हैं। तो वो सात प्राण कौन कौन से हैं? कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी एवं मन। अग्नि की सात लपेटें जो हम ऊपर सात लपेटें पढ़े, काली, कराली, ठीक है, और क्या था? सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, विश्वरुचि, ये अग्नि की सात लपेटें हो गए। सात विश्वरूपी समिधाएं अर्थात जो विषय होते हैं इंद्रियों के विषय क्या है? सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, है ना, सूंघना, बोलना, मनन करना, ये सात जो है विश्वरूपी समिधाएं। सात प्रकार के हवन, सात लोक जो भू भुवः स्वः तप महा, देखते हैं ना सत्यम, वो सात लोक हो गए। और इंद्रियों के सात द्वार, इनके द्वारा ही जो है प्राण हृदय गुहा में शयन करने वाले यह सात सात के समुदाय उसी परमेश्वर के द्वारा सब प्राणियों में स्थापित किए जाते हैं। तो इन सात समुदायों को आप लोग याद रखेंगे। सात प्राण हैं, अग्नि की सात लपेटें, सात विश्वरूपी समिधाएं और सात प्रकार के हवन और सात लोक, ये जो है शरीर में स्थापित किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है ये? मैम एक बार सात प्राण बोल दीजिए। हाँ, सात प्राण के मुख्य रूप से नाम नहीं बताए गए हैं। सात प्राण जो है इंद्रियों के सात द्वारों के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों के जो द्वार हैं कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण तथा वाणी एवं मन। ठीक, एक बार और बोलती हूँ। कान, त्वचा जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई और प्राण एवं मन को कहा गया है। कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी एवं मन। ठीक है, इन इंद्रियों के सात द्वार से ही जो है प्राण विचरण करते हैं शरीर में। और अग्नि की सात लपेटें जिनका स्थान भी बताया गया था। काली का जो है मूलाधार है, कराली का जो है स्वादिष्ठान है ना, इस तरीके से। तो उसको आप लोग याद रख लेंगे और इनको भी याद करेंगे। ठीक है,
चलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। किसी के कोई डाउट हो तो पूछ ले। द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड हम कल देखेंगे। मैम ये 7 समुदाय क्या है? जी क्या बोले? 7 समुदाय क्या है मैम ये? 7 समुदाय यानी कि 7 समूहों के रूप में हमारे शरीर में ईश्वर के द्वारा ही उनको स्थापित किया जाता है, बोले, जिनके माध्यम से हमारी शरीरें चलती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है जी मैम। मैम जो आपने 7 प्राण बताए थे, पांच जो थे वो सेंस ऑर्गन्स और प्राण और मन, ये ऐसे ही हैं या ऐसे है कि 2 नेत्र हो गए या 2 कर्ण हो गए, 2 घ्राण, 1 जीवा, ऐसे करके हैं, या जो आपने बताया है वैसे है? हाँ, जो कान त्वचा सिर्फ इतना ही बोला गया है यहाँ पर। 2 कान 2 नेत्र तो ऐसे बुक में नहीं बोला गया है। ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ, लेकिन वैसा समझ सकते हैं। अब कान होंगे तो हमारे 2 कान को ही बोला जा रहा है। त्वचा, नेत्र, 2 नेत्र, इनके माध्यम से ही जो है प्राण जो है हमारे शरीर में विचरण करते हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो बुक में है जी अच्छे मैम। मतलब इसका जो है अच्छे से आंसर नहीं मिलता। केवल यहाँ पर बोला गया है कि 7 प्राण जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति होती है। ऐसी 7 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन तथा मन सहित इंद्रियों को जो विषय रूपी जो बोला गया ना कि 7 समिधाएं, तो जो विषय है उनको 7 समिधाएं बोल दिया गया। तो इनके साथ ही जो है इंद्रिय जो हमारे कार्य करने की शक्ति होती है। ठीक है, वो जो है इनके माध्यम से ही कार्य करती हैं, बोला जा रहा है। निद्रा के समय जो है अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो है ओके मैम। सभी समूह प्राणियों में किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो परमेश्वर के द्वारा। 7 समुदाय, 7 के समुदाय अर्थात 7 के समूहों के रूप में। ठीक है पद्मा जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, आप लोग ये पीडीएफ को ना और एक बार पढ़िएगा। जब अपने से आप लोग और पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होता है। ठीक है, चलिए शांति पाठ करा दीजिए पद्मा जी आप ही। जी मैम। सभी बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास अंदर और अगली श्वास को बाहर करते समय ओम का उच्चारण और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करके घर्षण, आंखें खोल लीजिए धीरे धीरे करके, आंखों पे रख करके। हरिओम सभी को, हरिओम। थैंक यू पद्मा जी। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए फिर कल मिलते हैं। आप लोग पढ़ कर आइएगा, पीडीएफ उसमें अपडेट हो गई है, आप लोग उसमें जाकर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ के आएंगे आप लोगों को तो कल और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू मैम। हरिओम सभी को। हरिओम मैम, थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम भैया प्रणाम। स्वीटी जी, स्वीटी जी मेरी आवाज आ रही है? स्वीटी कौशिक जी। यस मैम। जी जी, लेफ्ट करिए, क्लास ओवर हो चुकी है। यस मैम।